बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंटिन्यू है। आज हम लॉगरिथम के जो लाज हैं वो उनकी वेरिफिकेशन जो है प्रूफ वो करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, वो लॉगरिथम का लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, ये देखें m मल्टीप्लाई n, जब बीच में कोई सिंबल ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो लॉगरिथम ये बेस है m मल्टीप्लाई n। तो लॉ क्या है? पहला लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ ये है कि जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती है। ये है फर्स्ट लॉ। ये देखिए मैंने बीच में प्लस लिख दिया। अब इसका हमने प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको ये लॉगरिथम am इसे लेट किया x के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम स्किप हो जाएगा, बेस इधर ही रहेगी, ये वाली रकम m की जगह हम उसकी जगह चलाएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसका नंबर दे दिया। अब इसको किया लॉगरिथम am को y के इक्वल किया लेट, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, y n की जगह n y की जगह, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा और राइट मल्टीप्लाई होगा। ax को ay से मल्टीप्लाई किया ये, और m को n से मल्टीप्लाई किया ये। अब ये देखिए बेस सेम हो, हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था, जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाती है। इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो है ना रिवर्स है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसके साथ लॉगरिथम लिख देंगे, और ये वाली रकम x प्लस वाई की जगह आ जाएगी, x प्लस वाई m n की जगह चला जाएगा। ये देखिए ऐसे आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई, x और y की वैल्यूज हमारे पास हैं। ये देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, तो मैंने लिखा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, by putting the values of x and y in equation number 3। ये equation number 3 है। तो लॉगरिथम am लिखा है और x की जगह लॉगरिथम am, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ x किसके इक्वल है, और आगे ये y है तो y आपको पता है। ये देखिए लॉगरिथम am, तो यहाँ x की जगह लॉगरिथम am और y की जगह लॉगरिथम am। तो ये देखिए जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो देखिए प्रूफ हो गया, वो प्लस हो जाती है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये है जो रकम डिवाइड हो वो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाती है। पहले लॉ में हमने पढ़ा था जो रकम मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। सेकंड लॉ में जो रकम डिवाइड होती है वो सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाती है। उस बिल्कुल अब प्रूफ हम सबसे पहले ये लॉगरिथम am इज इक्वल टू x ये लिया, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, x m की जगह और m उसकी जगह ये किया। उसके बाद लॉगरिथम an को लिया हमने, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, y इधर और m इधर आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ax को ay पे डिवाइड किया और m को n पे डिवाइड किया। जब बेस सेम हो, पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, उसका साइन यानी सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये बेस सेम है, y को जब ऊपर लेके जाएंगे प्लस आया तो ये माइनस y हो जाएगा, x माइनस y आ गया एक्सपोनेंट m ओवर n। अब इसको भी लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हमने, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथम अब क्या करेंगे, m ओवर n x माइनस y की जगह पे आ जाएगा और x माइनस y उसकी जगह जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब x और y की वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर दिया कि जो है ना x और इसकी वैल्यूज by putting the values of x and y in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 है, लॉगरिथम a m ओवर n लिखा, x की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, x की वैल्यू लॉगरिथम am और y की वैल्यू लॉगरिथम am। तो वो वैल्यूज पुट की हमने, x की जगह लॉगरिथम am और y की जगह लॉगरिथम am। तो ये देखें प्रूफ हो गया कि जो रकम डिवाइड होती है वो माइनस हो जाती है। ये है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में जो पावर होती है वो लॉगरिथम की बैक साइड पे देखिए यहाँ पे आ जाएगी। ये है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, एल लॉगरिथम am।
ठीक है। लॉगरिथम ए एम एन डबल पावर जैसे बन गई, उसको मैंने लेट किया x के इक्वल, दोबारा इसे फिर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, बेस इधर ही रहेगी, x mn की जगह और mn x की जगह, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लॉगरिथम ये am dmn इसे y के इक्वल किया, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, बेस इधर y इधर और m इधर, जैसे ये किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए m की वैल्यू हमारे पास आई है a की पावर y, ये m जो है इक्वेशन नंबर 1 में देखें मौजूद है, ये m, इस m की वैल्यू ये वाली इसमें पुट कर देंगे, m की जगह a y लिख देंगे। तो मैंने लिखा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, a पावर x वैसे लिखा इज इक्वल टू का सिंबल वैसे लिखा। अब m किसकी इक्वल है, देखें m इक्वल है a y, a की y लिखा ये और l ऊपर, अब ये डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो n को y से मल्टीप्लाई किया n y आ गया, ठीक है। अब देखिएगा बेस सेम है, हमने पढ़ा था बेस सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती है, तो a कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा x इज इक्वल टू n y। अब x और y की वैल्यूज हमारे पास है, देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, अब ये x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, इस x की जगह ये वैल्यू पुट की, ये देखिए ये वैल्यू है और ये n वैसे लिखा, और y की वैल्यू ये लिखी हुई है लॉगरिथम am। तो देखें ला जो है तीसरा प्रूफ हो गया, तो जो पावर होती है वो लॉगरिथम के पीछे आते हैं, देखिए ये है थर्ड ऑफ लॉगरिथम। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये लास्ट लॉ है लॉगरिथम an। अब ये समझ रहे बेस के बगैर an ये दोनों है, तो फोर्थ लॉ में क्या होता है, जो रकम ऊपर होती है उसे अपनी तरफ से बेस लगाकर उसको ऊपर लिख देंगे, और जो रकम नीचे है उसके साथ वही बेस लगाकर उसको मैंने नीचे लिख दिया, यानी जो ऊपर वाली रकम होती है ऊपर, जो नीचे वाली होती है नीचे, आसान जुबान में अभी समझ लें। तो मैंने लेट किया लॉगरिथम bn इज इक्वल टू x, जब bn इज इक्वल टू x लिया तो फिर आप देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा x इधर और n इधर, जिस तरह पहले किया था हमने। अब इस रकम के साथ मैंने लॉगरिथम a भी लिख सकते हैं, यहां मैंने लिखा है टेकिंग लॉगरिथम टू द बेस a, यानी लॉगरिथम के साथ बेस a लेकर इधर भी ले लेंगे, तो लॉगरिथम a ये bx और लॉगरिथम a n आएगा, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम टू द बेस a, ये मैंने कहा है, ठीक है। यहां भी लॉगरिथम a लिया, यहां भी लॉगरिथम a लिया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑफ लॉगरिथम अभी हमने किया है, तो ये x उसकी जो पावर होती है लॉगरिथम के पीछे आ जाती है, देखिए x लॉगरिथम b, और ये वैसे मैंने लिख दिया, इसका नंबर मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 ये। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये देखिए ये x की वैल्यू है लॉगरिथम bn, x की जगह लॉगरिथम bn लिख देंगे, ये देखिए लॉगरिथम bn, लॉगरिथम ab ये वैसे लिखा, लॉगरिथम an भी वैसे लिखा। अब देखिए आगे मैंने इसकी इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, आगे मैंने लिखा है पुटिंग n इज इक्वल टू a इन n2, ये 2 है, n की जगह मैंने लिखा है कि a ले लेते हैं हम, यहाँ n की जगह a लिया और ये n है इसकी जगह a लिया, तो देखिए लॉगरिथम bn की जगह b a हो जाएगा, a भी वैसे और a आ गया, तो लॉगरिथम ba मैंने वैसे लिखा, लॉगरिथम ab भी मैंने वैसे लिख दिया। जब बेस और रकम सेम हो जाए, ये ला है कि वो उस 1 की इक्वल होता है, तो मैंने उसकी जगह 1 लिख दिया। अब ये देखिएगा इस इक्वेशन में लॉगरिथम an एक तरफ हमारे पास मौजूद है, ये देखिए an ये मौजूद है, उसके बाद लॉगरिथम bn बना दिए, लॉगरिथम bn भी हमारे पास मौजूद है। अब ये a b ला में नहीं है, तो इसलिए यहां से a b को हमने स्किप करना है, हम a b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो ये देखें लॉगरिथम a b की मैंने वैल्यू इसमें से जो है ना वो निकाली है, और a b की वैल्यू निकालनी है, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है तो ज़ाहिर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो लॉगरिथम b a डिवाइड हो गया, तो लॉगरिथम a b की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब ये जो लॉगरिथम a b की वैल्यू आई है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो देखें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम a b इन इक्वेशन नंबर 2, तो लॉगरिथम an एक तरफ है, मैंने इधर लिख लिया, कोई बात नहीं, उधर लिख लिया इधर लिख लिया, एक ही बात है। तो लॉगरिथम an लिखा, लॉगरिथम bn भी मैंने वैसे लिख दिया। इसकी वैल्यू निकाली थी, देखिए लॉगरिथम ab की, वो वैल्यू क्या है 1 ओवर लॉगरिथम ba। इसकी जगह मैंने ये इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह वैल्यू पुट की लॉगरिथम ba। दोबारा देख रहे हैं लॉगरिथम an मैंने वैसे लिखा,
लोगरिथम बी एन भी वैसे लिखा, लोगरिथम ए बी की ये वैल्यू जो निकाली है इसमें पुट कर दिया है 1 ओवर लोगरिथम बी ए। जब एक रकम होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में काउंट होती है, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, तो लोगरिथम बी एन आ गया और नीचे है लोगरिथम बी ए। तो ये देखें जो रकम ऊपर होती है वो ऊपर है, जो नीचे होती है वो नीचे है, यही लॉ था देखें, ये है फोर्थ लॉ ऑफ लोगरिथम।